हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और सीटेट 2026 फेब का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए सीडीपी का थियरी पेपर अभी हम लोग कर रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो सीडीपी का पेपर करने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली दोनों के लिए ये थियरी पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ थियरी पार्ट के साथ साथ पीवाईक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट की जाएगी। मतलब जो भी टॉपिक हमारा क्लियर होगा उसके साथ ही हम पीवाईक्यू उस रेलिवेंट टॉपिक का स्टार्ट कर देंगे। सो पेपर 1 के चाहे आप कैंडिडेट है, चाहे पेपर 2 के हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम लर्नर है, चाहे आपने एग्जाम दे रखा है, सभी के लिए ये जो थ्योरी पेपर है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चाहे पीवाईक्यू सीरीज है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो अभी हम थ्योरी पेपर में कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी वृद्धि एंड विकास का टॉपिक हमारा चल रहा है। आज इसके लास्ट टॉपिक है क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वृद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है, विकास का कॉन्सेप्ट क्या है और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सिद्धांत, विकास के सिद्धांत के बारे में हमने बात किया था। फिर विकास के प्रकार के बारे में भी हमने बात कर लिया है। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के चरण कितने हैं। साथ साथ हम बात कर रहे हैं आज हमारा जो है विकास का क्या प्रभाव है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव है विकास के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। तो देखिए, विकास का जो चरण है वो टोटली हमने 4 चरण में इसको हमें पढ़ना है। पहला हमारा इन्फेंसी यानी शैशवावस्था हो गया, जिसमें बच्चा जो है 0 से 2 इयर्स का होता है। मतलब उनकी जो टाइम पीरियड है, अगर बच्चा 0 जन्म लेता है वहां से 2 साल का है तो वो आपका किस पीरियड में कहा जाता है, किस स्टेज में होगा, वो आपका शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी का स्टेज माना जाएगा। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये हो गया हमारा 2 to 6 ईयर। फिर हमारा लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाद का बचपन जो है कहलाता है। इसको हम 6 to 12 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, इस टाइम पीरियड के जो इस अवधि के बच्चे जो 6 साल से 12 साल के होते हैं, जनरली इनको हम लेटर चाइल्डहुड में मानते हैं। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन हमें काफी देखने को मिलता है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, इनका आता है जिनका टाइम पीरियड 12 to 18 ईयर्स है। कहीं पे 13 ईयर्स भी आपको दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो हम 12 to 18 ईयर्स के बीच में जो भी टाइम पीरियड है वो आपका हो गया एडोलेसेंस। चलिए 1 by 1 इनके बारे में हम पढ़ते हैं जो एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इन्फेंसी यानी कि प्रारंभिक अवस्था। देखिए, इस प्रारंभिक अवस्था जो कि 0 to 2 ईयर्स का हमने माना है, जन्म से यहाँ से बच्चा जन्म ले रहा है और वहां से जब वो 2 साल का हो रहा है तब तक के जो टाइम पीरियड है उसको हमने इन्फेंसी यानी प्रारंभिक अवस्था माना है। इसमें बच्चों के जो सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती है, उनसे उनको सीखने में मदद मिलती है। कैसे? जैसे आप नोटिस करेंगे जो छोटा बच्चा होता है, जब वो 6 मंथ्स का हो गया या फिर 3 मंथ्स से जनरली आप देखेंगे कि वो रिस्पॉन्ड करने लगेगा। जैसे उसकी मदर अगर दूर है, लेट्स सपोज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी अभी 6 मंथ्स की है, तो अभी अगर मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ और मैंने आवाज किया तो वो रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, उस आवाज पे वो रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे उसकी जो इंद्रियां हैं उससे उसको सीखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीजें उसको इंद्रियों से सीखने को देखती हैं, आंखों से देखना उसको है, चीजों को देखना। बहुत फैन चल रहा है तो फैन को बहुत ज्यादा गौर से देखेगी। तो यहाँ पे सेंसेस से वो सीख रहे हैं, टच करके। उसको बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि उसको बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे 1 साल के जो बच्चे होते हैं, कुछ भी उनके हाथ में दे दो आप उसको, वो सीधा मुंह में लेते हैं, क्योंकि उनको जो है चीजों को, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी कुछ इस तरह से होती है जो कुछ सूंघ के, स्मेल करके, टच करके, खा के, इन सब से उनको सीखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है सेंसेस उनको हेल्प करता है लर्निंग में। काफी खतरनाक और संवेदनशील पीरियड कहा जाता है, सेंसिटिव और हजार्डस। क्यों? देखते हैं आप कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, 0 से 2 ईयर्स, ये इतना ज्यादा चंचल बच्चे होते हैं। इस टाइम पे उनको समझ तो होती नहीं, क्योंकि उनका मानसिक उतना ज्यादा डेवलप, मानसिक विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ है। उनको इंस्ट्रक्शन समझ तो आती नहीं है। अब वो जब चलने लगते हैं तो वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार गिरते हैं, सिर पे चोट लग सकती है, काफी जो है सो इनके लिए खतरनाक संवेदनशील अवधि इसको बोली जाती है। पता नहीं क्या है, ट्रांसलेटर में जो ई की मात्रा है उसको इसने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो
यानी कि इनका क्या है कि काफ़ी खतरनाक है, बाकी बीमारियों से भी बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। पहले के तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है उनकी डेथ होती थी। खैर अब हमारी साइंस काफ़ी डेवलप हो चुकी है, मेडिकल साइंस, तो इसलिए इसको खतरनाक या संवेदनशील अवधि माना जाता है। इसमें अब क्या होता है कि धीरे धीरे पे मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब न्यूबॉर्न के बच्चे को ही आप ले लीजिए, वहां पे उसका मानसिक विकास कम हो रहा है, उसका फिजिकल ग्रोथ छोट है। वहीं 6 मंथ्स के बच्चे को आप देख लीजिए, बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। वहीं उसी बच्चे को 1 साल में देख लीजिए, बहुत उसका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। 1.5 साल के बच्चे को अब आपको सोशल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा। वहीं 2 साल के बच्चे को देख लीजिए तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट सब देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे रोते हैं, हर चीज पे रोने लग जाते हैं, बट वही 2 साल का बच्चा है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसका भावनात्मक पहलू अलग है। वो हंस के बता रहा है चीजों को, रो के बता रहा है चीजों को, बट उसको थोड़ी सी समझ हो चुकी है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो आप वहां पे पढ़ेंगे गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला जो है कोलबर्ग का, वहां पे आप देखेंगे कि उस बच्चे को जो है ये समझ आ गया कि मुझे समाज में अगर अच्छा या अच्छी बन के रहना है तो मुझे किस तरह से व्यवहार करना है। ठीक है, यही मोरल डेवलपमेंट और यही सोशल डेवलपमेंट हो गया, यही इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया। क्योंकि अब वो कहीं पे भी समाज में 10 लोगों के बीच में जाकर के जोर जोर से रोना नहीं स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उसको ना गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की जो है इच्छा वो ज्यादा जाग गई उसके अंदर। ठीक है, मोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है ना, वो इन्फेंसी यानी प्रारंभिक अवस्था में जो है सबसे तेज होता है। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चों के मोटर डेवलपमेंट जो है सबसे फास्टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका मोटर डेवलपमेंट है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, बच्चा जो है इसमें कम्युनिकेट करने लगता है, भाषा में पकड़ आने लगती है। कि पहले आप देखेंगे कि बच्चा एक एक वर्ड बोल रहा है, वहीं 2 साल के बच्चे को धीरे धीरे आप देखेंगे तो वो बोल पा रहा है, भाषा पे पकड़ उसकी बन चुकी है। ये आपका हो गया इन्फेंसी यानी कि प्रारंभिक अवस्था। तो दूसरा हमारा है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारा हो गया। इसका टाइम पीरियड क्या है, अवधि क्या है, 2 से 6 साल के बच्चे जो है वो जनरली इस एज में आते हैं। अब देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले तो टॉय एज और प्ले एज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो खेल खेल के बहुत कुछ, खेलने की उम्र होती है और खेलने के ही माध्यम से बहुत ज्यादा सीखता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्ले स्कूल होता है उसका नाम हमारा हम प्ले स्कूल क्यों रखते हैं। स्कूलिंग तो है तो वो स्कूल जाते हैं बच्चे, बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चा खेल के, प्लेइंग के थ्रू बहुत कुछ लर्निंग करता है। प्लेइंग, लर्निंग थ्रू प्लेइंग आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो एकदम से जाकर के जो है सो पढ़ना नहीं चालू करता है। यहाँ पे बच्चा प्ले स्कूल है, मतलब प्ले, खेलने के माध्यम से पढ़ने को का जो स्तर है वो स्टार्ट यहाँ पे होता है। इसलिए टॉय एज और प्ले एज होता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो इस टाइम के बच्चे जो होते हैं, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, ये एकदम से आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप उनको बोलेंगे कि बेटा बैठ जाओ, बेटा चलो बैठो, ये ए फॉर एप्पल है इसको पढ़ो, तो वो इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। आपको वहां पे जो आप में से लर्नर जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होंगे या प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, तो वो इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि वहां पे आपको बच्चों को खेल के माध्यम से बहुत चीजें सिखानी है। इमिटेटिव यानी कि अनुकरणीय उम्र होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करता है, बड़ों की नकल। जैसे मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, जो कि 4 इयर्स की है, तो उसको मैंने देखा है कि जिस तरह से मैं करती हूँ, जो भी मैं, अब हमारे घर में जो भी चीजें अच्छी है, जिस किसी की अच्छाई है, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरी बहुत सारी चीजों को ना वो नकल करती है। मेरे बाद वो क्या करती है कि क्लासेस लेना स्टार्ट करती है वो, कि बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इमिटेटिव, अनुकरणीय उम्र है जिसमें नकल के माध्यम से बच्चा सीखता है, बड़ों की नकल करता है। जो चीजें उसको अच्छी लग रही है, जिसको वो रोल मॉडल समझ रहा है, उसको वो नकल करता है। वो स्कूल से आती है तो अपनी मैम की नकल करती है। तो इसीलिए इमिटेटिव, अनुकरणीय उम्र इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, सोशलाइजेशन बहुत रैपिड है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी के साथ में दोस्ती करते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। उनको बहुत ज्यादा अपने उम्र के लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, या फिर जो भी उनको पसंद है उनके साथ में वो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए सोशलाइजेशन इसमें बहुत रैपिड होता है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा जो है इसमें इस उम्र में
नॉम चॉम्स्की का आपने पढ़ा है कि 5 इयर्स तक बच्चे जो होते हैं ना, वो लर्निंग, उनकी लैंग्वेज की जो लर्निंग होती है वो फास्टेस्ट होती है। आप जितनी लैंग्वेज उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे वो उस चीज़ को जो है बहुत जल्दी सीखेंगे। तो इसलिए इसको फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। और क्वेश्चन जैसे आता है कि कौन सा ऐसा विकास का चरण है जिसमें भाषा का विकास सबसे ज्यादा तेजी से होता है, तो ये आपका है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। और उम्र आपको याद रखनी है साथ ही साथ, ये 2 to 6 ईयर्स इसको माना जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो फिजिकल शारीरिक विकास है, शरीर का विकास है, अगर किसी उम्र में सबसे ज्यादा आप नोटिस करेंगे तो वो यहाँ पे है। सबसे ज्यादा बच्चों का जो है इस उम्र में शारीरिक विकास होता है। ठीक है, प्लीज लर्नर्स, अगर आप ये ई की मात्रा है तो उसको जो है प्लीज इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया, मैंने अभी अभी नोटिस किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाद का बचपन, जिसको कि हम जिसकी अवधि जो है 6 to 12 ईयर्स हमने मान रखा है। ये जो उम्र होता है हमारा, ये गैंग एज होता है, जिसमें बच्चे जो है ग्रुप के साथ में, अपनी उम्र के लोगों के साथ में जो है खेलना पसंद करते हैं, अपने ग्रुप के साथ में रहना पसंद करते हैं। गेम एज है, खेलने की उम्र है, खेलना उनको पसंद है। एलिमेंट्री स्कूल एज है यानी कि प्राथमिक विद्यालय की आयु है, इसमें बच्चे जो है प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो उसको इसी उम्र में मिलती है। लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप है, क्योंकि इस टाइम के जो बच्चे होते हैं इनकी जब दोस्ती होती है तो लॉन्ग टाइम काफी लंबी चलती है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आज भी इक्वली कनेक्टेड हूँ, उनके साथ में मुझे बहुत ज्यादा कनेक्शन आज भी है, इवन आपके साथ भी होगा। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप एज है। लेटेंसी स्टेज माना जाता है इसको, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं ना वो सेम सेक्स के बॉय के साथ में फ्रेंडशिप करना ज्यादा पसंद करते हैं और गर्ल के साथ में ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसको लेटेंसी स्टेज भी कहा जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो जीन पियाजे का है, जिसमें कि बच्चे जो हैं कंक्रीट, उनके अंदर लॉजिक आ जाता है, जो चीजें वो देखते हैं, जिनको वो टच कर सकते हैं, उनको देख करके, उनको टच करके वो चीजों में लॉजिक लगाना आता है। क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें जो कंक्रीट उनके अंदर जो है लॉजिक्स आते हैं कंक्रीट चीजों को देख करके, वो जो है वो लेटर चाइल्डहुड आपका विकास के चरण की अगर हम बात करें तो वो लेटर चाइल्डहुड में है। ठीक है, इसके कंक्रीट ऑपरेशन के बारे में सेपरेट बात करेंगे। इन शॉर्ट अभी हम इतना जानते हैं कि जीन पियाजे का जो कंक्रीट ऑपरेशनल है, जिसमें बच्चों को जो है जिन चीजों को वो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन पे लॉजिक जो लगाते हैं, वो आपका यही स्टेज है। स्यूडो और फेक मेच्योरिटी जो है यहाँ पे होता है, बच्चों को लगता है कि वो मेच्योर हो चुके हैं बट उनके अंदर मेच्योरिटी आती नहीं है, तो इसलिए इसको स्यूडो और फेक मेच्योरिटी कहा जाता है। मोटर डेवलपमेंट जो है इस उम्र में फास्टेस्ट होता है, ज्यादा होता है। बच्चे जो है, बच्चों के मोटर डेवलपमेंट में कंट्रोल ज्यादा होता है, दौड़ना, खेलना, कूदना बहुत ज्यादा चूंकि करते हैं, और इसीलिए शायद क्योंकि मोटर डेवलपमेंट इनका फास्टेस्ट रहता है। लेकिन अगर शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे शारीरिक विकास इनके अंदर जो है आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरिक्सन ने इसमें इसी स्टेज में बताया है कि बच्चों के अंदर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आती है। मतलब अगर आप बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, वो जो है कॉन्फिडेंट होंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उनको जो है चीजों को लेकर के थोड़ा सा भी डाउन करेंगे तो यहाँ पे उनके अंदर इंफीरियरिटी होती है, जो कि जीवन पर्यंत जो है उनको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की बात एरिक्सन ने करी है, जो कि यही चीज कही गई है, और ये कौन से पीरियड में होता है, ये आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड में माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था हमारा पता है 12 to 18 ईयर्स, कई बार 13 to 18 ईयर्स भी माना जाता है। ये काफी ट्रांजिशनल पीरियड होता है। ठीक है, ट्रांजिशनल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना वो बच्चे से जो आप बच्चे थे अब तक, वहां से आप क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा बड़े की तरफ हो रहे हैं, तो ट्रांजिशनल पीरियड है। अब इसमें ट्रांजिशनल क्या है कि उनके अंदर जो है उनकी फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे उनका जो जैसे लड़कियां हो गई तो लड़कियों की आवाज सॉफ्ट होती है, उनके बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लड़कों की मूछें आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत सारे जो है आपके फिजिकली तौर पे भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है।
ट्रांजिशनल पीरियड इसलिए इसको माना जाता है। गोल्डन पीरियड यानी कि इसमें जो है बहुत खूबसूरत पीरियड है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इसको कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का मतलब है तनाव और तूफान की अवधि होती है। इसमें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत तरह की ख्यालात होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की सोच रहती है। कभी उनको लगता है वो अपनी तरफ से जीवन को सोचना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर तुरंत जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। लीडरशिप स्किल्स होती है। लीडरशिप नेतृत्व मतलब उनको लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं, चूंकि वो मैच्योर हो चुके हैं, तो उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है। इस टाइम की उम्र में आप लोग भी रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑफिस स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाला जो है पीरियड रहा होगा। आपने जब पेरेंट्स के साथ में इस टाइम पे बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, उन्हें लगता है क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप जो है उनके वो उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी यहाँ पे पाई गई है। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, मतलब कि पहचान, अपने आप को पहचानने का, इरिक्सन के हिसाब से कि इसमें बच्चों के अंदर होता है कि मैं ही मैं हूँ, मैं क्या हूँ, इस बारे में वो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। अपने आप को लोगों से अलग हट के दिखाना, अपने बारे में जो है ये होती है। ब्रिज पीरियड कहा जाता है वही, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ट्रांजिशनल पीरियड आपका है। स्प्रिंग सीजन इसको कहा जाता है, बसंत ऋतु, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो है बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छी चीजें भी होती है। और स्प्रिंग सीजन्स इसलिए इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि विकास पे जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, विकास का जो है ना आनुवांशिकता और पर्यावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। इसलिए डेवलपमेंट में हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, और इसको किसने कहा है? इसको कहा है वुड्सवर्थ ने। याद रखना है आपको, वुड्सवर्थ के हिसाब से ये कहा जाता है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट में हेरिडिटी, अगर किसी को जो है हेरिडिटी से विरासत के तौर पे नहीं मिला है और उसको पर्यावरण का सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है, उसकी उतनी समझ नहीं है कि वो जो चीजें उसको एक्सपोजर मिल रही है उसको वो जो है ग्रास्प कर पाए, तो भी उसका डेवलपमेंट आपको देखने को कम मिलेगा। वहीं पे अगर किसी की हेरिडिटी ने सपोर्ट कर रखी है बट एनवायरनमेंट का सपोर्ट नहीं, तो यहाँ पे भी आपको जो है सो डेवलपमेंट में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। बट अगर किसी का हेरिडिटी भी इक्वली सपोर्ट कर रहा है और इन्वायरमेंट भी इक्वली सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट जो है वो फास्टेस्ट देखने को मिलेगा, ये चीज कहा जाता है। इसलिए हेरिडिटी जो है वो भी इक्वल रोल प्ले करता है और पर्यावरण जो है वो भी इक्वल रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट जो है हमारा डायनेमिक नेचर का है, चेंजेबल नेचर का होता है, और समय, इसीलिए हम अपने आप को समय के साथ में चीजों में बदलाव करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट हमारा जो है आज ये टॉपिक था, और डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो टॉपिक है, जो भी थियरी पार्ट है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब PYQ सीरीज भी स्टार्ट करती रहूंगी और धीरे धीरे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते रहेंगे। स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे टाइम टू टाइम, सो दैट कि हमारा जो भी थियरी है, थियरी में अगर कुछ छूट गया है तो वो वहां पे कवर अप हो जाएगा। तो वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।